अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय जर्नी वेयर वी एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज के हमारे इस व्लॉग में हम आपको सैर करवाने लगे हैं एक ऐसे सफ़र की जो शुरू तो होता है कोहाला ब्रिज से और इख्तिताम मुजफ्फराबाद के खूबसूरत शहर पर होगा। खूबसूरत वादियों में घिरा ये रास्ता तारीफ पे अपनी मिसाल आप है। कोहाला ब्रिज जहाँ से ये मंजर शुरू होता है एक फंटास्टिक प्लेस है और मुजफ्फराबाद जहाँ हम पहुँचेंगे एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है। अगर मैं बात करूँ मुजफ्फराबाद की तो मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी और बहुत सारे लोग ये इस बात को जानते भी हैं। कोहाला ब्रिज से मुजफ्फराबाद तक का जो रास्ता डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों के दामन में ये दरिया जहलम और दरिया नीलम के किनारे पर वाक़ है। इस्लामाबाद से जब आप आते हैं तो टोटल सफ़र जो आप मुजफ्फराबाद तक आने का तय करते हैं वो तकरीबन 135 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सफ़र को शुरू करने से पहले हमारे जहन में जो ब्यूटी थी कि ऐसे खूबसूरत पहाड़ होंगे और मौसम इतना दिलकश होगा, तो जब हम ये सफ़र कर रहे हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे खूबसूरत मनाज़र मिस कर देते अगर हम इस सफ़र में ना आते। इस सफ़र में हम खूबसूरत नज़ारों को देखेंगे, लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे और कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती आप सबके साथ एंजॉय करेंगे। पहाड़, ये वादियाँ, बलखाती खूबसूरत सड़कें, इस पर आसमान के बादल एक ऐसा नज़ारा पेश कर रहे हैं जो कि काबिल तारीफ़ है। अगर आप किसी ऐसे ही खूबसूरत सफ़र के लिए आना चाह रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या सजेशन आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए ताकि आप अपने सफ़र को और भी खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर सकें। मौसम की खबर ज़रूर रखें, ये ना हो गर्मियों में सर्दी मना लें और सर्दियों में गर्मी मनाते नजर आएँ। अपना ज़रूरी सामान, पासपोर्ट, ID प्रूफ, टिकट्स वगैरह एक सेफ प्लेस पर रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन पहाड़ी एरियाज़ में जब भी आप आएँ तो अपने साथ कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ और स्लीपर्स का इस्तेमाल करें। मैं जब भी किसी ऐसे सफ़र के लिए आती हूँ तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। अगर आप चलते हुए कंफर्टेबल ना हो, यकीन करें सारा सफ़र ही आपका थकान में गुजरेगा। सफ़र के दौरान मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स के चार्जेस और पावर अडॉप्टर अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। ये ना हो कि अभी सेव पिक्चर, सेल्फीज़ वगैरह लेना बाकी और पता चले चार्जिंग जवाब देगी है, फिर हम सर पे हाथ मारते हैं कि या अल्लाह ये क्या हो गया है, और जो होना होता है वो हो चुका होता है। और सफ़र के दौरान भूख लगना तो एक नेचुरल इफेक्ट है, तो अपने साथ कुछ लाइट सा और पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएँ कि भैया जब भूख लगे तो कुछ तो हो पास खाने के लिए। कोहाला ब्रिज से मुजफ्फराबाद के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी किंग अब्दुल्ला कैंपस AJ&K यूनिवर्सिटी साबिक सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल बिन अजीज़ मरहूम के नाम से मंसूब है। ये शानदार कैंपस सऊदी अरब और कश्मीरी अवाम के दरमियान पायदार दोस्ती और इस्लामी भाईचारे की अलामत के तौर पर हमेशा कायम रहेगी। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद के एक नाली सी ब्रिज पर हैं और हम देख सकते हैं कि पहाड़ों का मंजर इस ऊंचाई से कितना दिलकश लग रहा है। दरियाए नीलम के बहने से इस खित्ते की खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है। इस वक्त इस बुल से हम मुजफ्फराबाद का बहुत ही हसीन और दिलकश नज़ारा देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़, इन पहाड़ों पर लोगों के आबाद घर बहुत ही अच्छा व्यू पेश कर रहे हैं। मेरा कभी कभी इन मनाजिर को देख कर दिल चाहता है कि किसी एक पहाड़ पर अपना घर बना लें। खूबसूरत पहाड़ी एरिया और इन पर आबाद लोग इस एरिया की ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं। पहाड़ी इलाके का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। ठंडी ठंडी हवाएं और बारिशें इस एरिया की ग्रीनरी को और बढ़ा देती हैं। इस सफ़र में आपको हसीन से हसीन नज़ारे मिलेंगे। ठंडी ठंडी हवा की झोंके, सरसब्ज वादियाँ हमारे सफ़र को और भी हसीन बना रही हैं। सफ़र के दौरान हमने कुछ चैलेंजेस को फेस किया, कुछ एक्टिविटीज़ हमारे सफ़र का हिस्सा बनी। सफ़र हो और आसान हो तो उसे सफ़र नहीं कहा जा सकता, बट मैंने, मेरे दोस्तों ने इस सफ़र को बहुत इंजॉय किया। पहाड़ी इलाके के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ आपको इखलाक, मेहमान नवाजी हर एक शख्स से मिलेगी। मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों की रवायत एक लाजमी हिस्सा है। रोज़मर्रा की ज़रूरियात, ट्रांसपोर्ट, शॉप्स, मार्केट्स इस खूबसूरत सड़क पर आपको आसानी से दस्तयाब होंगी। आपको एक और दिलचस्प बात बताती चलती हूँ कि मुजफ्फराबाद को पहले मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, जैसे जोहराया, चकोर, चकड़ी बहक, शकरी, और अब इस शहर का नाम मुजफ्फराबाद है। ट्रैवल था तो हमने उसमें यही नोटिस किया कि कुदरती खूबसूरती, शानदार आबो हवा की वजह से मुजफ्फराबाद का ये जो एरिया है वो फितरत से मोहब्बत करने वालों का शहर है। इस शहर में कई तारीखी या खूबसूरत मसाजिद हैं। जामे मस्जिद, ईदगाह भी काफ़ी मशहूर मसाजिद में से एक है। मुजफ्फराबाद मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब का मरकज़ रहा है। यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबानों में पहाड़ी, हनको, गोजरी, कश्मीरी, बल्ती, उर्दू, पंजाबी और पश्तो ज़ुबान बोली और समझी जाती है। यहाँ पर जब आप विज़िट करते हैं तो आपको जो लोग मिलते हैं वो इन्हीं ज़ुबानों को समझने और बोलने वाले मिलते हैं।
मुजफ्फराबाद के शहर के सियाहती मकामात में से पीर चनासी, मखना चोटी, चकारला जलजिला झील, शहीद गली, किला प्लेट, पुराना नीलम पुल, तारीखी और तफरीही बागात जैसे खूबसूरत सियाहती मकामात भी शामिल हैं। मुजफ्फराबाद में क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम्स भी मौजूद हैं। की ब्यूटी ने मुजफ्फराबाद की खूबसूरती को और 4 साल लगा दिए हैं। दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के बहाव ने भी इस प्लेस की ब्यूटी में इजाफा किया है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि मुजफ्फराबाद शहर दरियाए नीलम और दरियाए झेलम के दरमियान में वाक़ है। तो इस वक्त एक तरफ पहाड़ी खूबसूरती, रहायशी मकान और इनके साथ साथ बहता हुआ रिवर इस जगह को और भी ज़्यादा हसीन बना रहा है। इस पहाड़ी खित्ते के मनाजिर और भी खूबसूरत हो जाते हैं कि जब आप इनके साथ बहते हुए दरियाओं को देखते हैं। वक्त की कमी की वजह से हमने मुजफ्फराबाद में कहीं स्टे नहीं किया, बट अगर आप यहाँ रुकते हैं, कुछ टाइम मुजफ्फराबाद में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको 3000 से 5000 तक रूम जो है वो मिल जाते हैं। हाँ, अगर आप लग्जरी रूम चाहते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार्स, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन इनका जो पैकेज होता है वो फिर रूम्स और होटल्स के हिसाब से होता है। बट अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में रूम चाहते हैं तो वो भी आपको 3000 से 5000 तक जो है वो इजीली मिल जाते हैं। हमारा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको कश्मीर की ब्यूटी विजिट करवाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।